जय हिंद। वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे कि जो ब्रिटिश करियर है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अपने स्ट्राइक करियर है उसको डिप्लॉय करने जा रही है साउथ चाइना सी में, तो इसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या क्या इसके कारण है, क्या क्यों किया जा रहा है, ये सब चीज़ों पे अभी हम लोग देखेंगे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी जब डिप्लॉयमेंट 20 तारीख को होने जा रही थी, 20 तारीख को जो है 20 मई को ये शिप निकली है ब्रिटिश की कोस्ट से, ब्रिटेन कोस्ट से वहां से निकली। तो जब वो निकल रही थी तो उसके ऑनबोर्ड पे जो मतलब कंटिजेंट से थे, जो भी एम्प्लॉयज थे, उनको भाषण दे रहे थे, एड्रेस कर रहे थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। तो उन्होंने सीधी बात सबसे पहले कही कि दिस इज नॉट एनी एग्रेशन बट दिस इज जस्ट एन ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट, यानी कि ये एक ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है, प्रैक्टिस सेशन है और जैसे कि टेस्टिंग वगैरह के होते हैं उस टाइप से है। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही कि ये हमारे जो कैपेबिलिटीज है, हमारी आर्मी कैपेबिलिटीज है, इन सब चीजों को एक तरह से दिखाने के लिए। और दूसरी चीज क्या है कि ये चाइना को जो है सो किसी भी तरह से एंटेगोनाइज करने की जरूर कोशिश नहीं है। यहाँ पे चाइना के अगेंस्ट में हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये हमारे फ्रेंडली कंट्रीज के तरफ से एक इनविटेशन था जिसके लिए कि हम लोग ये डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, उनके कोस्ट को और उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको विजिट करेगा। और ये जो है सो इंटरनेशनल लॉज ऑफ द सीज पे जो है सो ब्रिटेन भरोसा करता है और न्यूट्रल वाटर्स पे जो है सो भरोसा करता है, इन सब चीज़ों को मानता है। और इसी के कारण जो है सो न्यूट्रल वाटर्स में और इंटरनेशनल ट्रांजिट में जो है सो हमारा वारशिप अलाउड है। और ये जो है सो वहाँ पर विजिट करेगा जापान को, ठीक है, और उसके बाद और भी अदर कंट्रीज को विजिट करेगा। मेनली जापान के तरफ से ये इनविटेशन आया था इस विजिट के लिए और बोरिस जॉनसन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि ठीक है, हमारा जो फर्स्ट डिप्लॉयमेंट होगा हमारा HMS एलिजाबेथ का जो स्ट्राइक ग्रुप है वो जापान को होगा और रास्ते में और भी जो भी बहुत सारे कंट्रीज आएंगे उसको भी विजिट करते हुए जाएगा। जैसे उसमें कि जो है सो इंडिया भी है, उसमें ओमान भी है, सिंगापुर भी है, तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जो ये HMS एलिजाबेथ है वो क्या है, किस तरह का शिप है। तो HMS एलिजाबेथ जो है सो वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहले दो जो हैं सो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, उसके बाद तीसरा जो है सो रशिया का है और उसके बाद जो चौथा है वो ये है HMS एलिजाबेथ, जिसका कि आप यहाँ पर वीडियो देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि HMS एलिजाबेथ बहुत ही बड़ा एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो और उसके जो सपोर्ट सिस्टम है, आप इसके साथ और भी छोटे बड़े शिप्स देख रहे होंगे चलते हुए, ये सब इसके सपोर्ट सिस्टम है। उसमें से कुछ फ्रेट कैरियर्स हैं, कुछ टग बोट्स हैं और बहुत सारे जो होते हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ बहुत सारे और भी शिप्स को चलना पड़ता है। और इसकी आप देखिए कि एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी कितनी, 60 एयरक्राफ्ट। देखिए आमतौर पर जो होते हैं छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं जैसे कि इंडिया में है वो 25-30 के आसपास लेकर चल सकते हैं, लेकिन इसका आप देख रहे हैं जो कैपेसिटी है 60 एयरक्राफ्ट कैरियर का इसका कैपेसिटी। एक तरह से कहिए ये फ्लोटिंग आइलैंड ही है। और ये भी 60 जो है सो कहा गया है ऑफिशियली, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी अगर देखा जाए तो अगर जो फोल्डेबल विंग वाले होते हैं या वर्टिकल लिफ्ट वाले होते हैं तो वो 75 एयरक्राफ्ट और जो है सो चिनूक हेलीकॉप्टर भी ये जा सकता है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। उसके बाद जो और भी जो रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो भी ये लेकर चल सकता है, ठीक है। प्लस इसमें आप देखिए कि यहाँ पर 250 मरीन्स, रॉयल मरीन्स जो होते हैं, जो कि कमांडो फोर्स होते हैं, एलिट कमांडो फोर्स हैं, ये भी जो है सो इसमें रह सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो डिप्लॉय किया गया है फाइटर जेट्स वो F-13B लाइट टू मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। तो ये जो है सो यूनाइटेड स्टेट्स में जो बनाया गया एक बहुत ही लीथल एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है। और ये जो है सो वर्टिकल लिफ्ट में कैपेसिटी की क्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है। इसमें जो है सो आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में कि एक एयरक्राफ्ट है उसको रनवे की ज़रूरत ही नहीं है, वो जहाँ पर है वहीं से डायरेक्टली वो फ्लाइट ले लेता है, टेक ऑफ कर लेता है। और दूसरी बात है कि आके लैंड भी वैसे ही वो डायरेक्टली वर्टिकल लिफ्ट में, वर्टिकल डाउनफॉल में कर लेता है। तो ये जो है वही एयरक्राफ्ट है F-35B।
और ये जो बहुत लीथल एयरक्राफ्ट है, जैसे एफ सीरीज के आप जैसे F-16 हो गया, F-18 हो गया, इन सब का नाम आपने अभी सुना होगा। हाल फिलहाल में ही आपने सुना होगा इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट के समय की F-18 जो है सो यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लॉय कर रही, ये उसी का जो है सो एक नेवल वर्सन है और ये बहुत ही लीथल एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिप्लॉय की जा रही हैं और इसमें पूरा जो है सो फ्राइट कैरियर्स भी है और ये एक पूरा मतलब कि कहिए कि एक काइंड ऑफ बटालियन है, उससे भी हेवी है ये, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 250 रॉयल मरीन्स है, ये अपने आप में जो है सो बहुत लीथल हैं। ये कमांडो एलिट कमांडो फोर्स है। ठीक है, चिनूक एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी इसमें साथ में है और ये एयरक्राफ्ट करियर जो है सो चिनूक तक को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये डिप्लॉय किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब डिप्लॉयमेंट क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कि बताया कि जापान के तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो है सो यहाँ पर विजिट कीजिए। दूसरी चीज क्या है कि साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट आज का जो मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बहुत पुराना है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो लाइन है और 9 डैश लाइन कहते हैं इसे। ठीक है, ये जो लाइन दिखाया गया है 9 डैश लाइन इसे कहते हैं और इसके अंदर यहाँ पर जो भी टेरिटरी है, वाटर है, इसे कहते हैं साउथ चाइना सी और इसको क्लेम करता है चाइना एज इट्स वन टेरिटरी। ये कहता है कि ये मेरा एरिया है, मेरी टेरिटरी है और इसके अंदर जो भी आइलैंड्स हैं, चाहे सेनकाकू या दियायू आइलैंड हो या फिर और भी जो है सो बहुत सारे आइलैंड्स यहाँ पर छोटे बड़े हैं, जिसको कि चाइना एज मिलिट्री बेस और नेवल बेस भी डेवलप कर रहा है और एयर बेस भी डेवलप कर रहा है, प्लस ताइवान। ताइवान जो है एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा है। ताइवान अपने आप को एक सोवरिन स्टेट कहता है, लेकिन चाइना कहता है कि ये जो है सो हमारा ही एक ऑटोनोमस टेरिटरी है, ये खुद को गवर्न कर रहे हैं, लेकिन ये जो है सो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही पार्ट है। तो इस चीज को ताइवानीज गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है, ना ही यूएसए इसको रिकॉग्नाइज करता है, ना ही इसको ब्रिटेन रिकॉग्नाइज करता है, ना ही फ्रांस रिकॉग्नाइज करता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इसको फॉलो नहीं करते हैं कि ये चाइना का टेरिटरी है और इसे कहते हैं, जो भी जितने भी चाइनीज टेरिटरी हैं उन सबको चाइना की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्लेम करती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और ये जो है सो सीधा कहते हैं कि ये चाइनीज टेरिटरी और इस पॉलिसी को कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। तो ये वन चाइना पॉलिसी के तहत इस सारे टेरिटरी को जो है सो ये लोग क्लेम करते हैं कि ये हमारा जो है टेरिटरी है। तो इस चीज में डिस्प्यूटेड जो है सो बहुत सारे कंट्रीज इसको नहीं मानते हैं, चाइना की इस क्लेम को। उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, जापान है, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं सो इस क्लेम को नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इंटरनेशनल लॉज ऑफ द सीज जो अनक्लॉज है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज ऑफ द सीज है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज अनक्लॉज के तहत ये लोग कहते हैं कि चाइना का इतना टेरिटरी हो नहीं सकता है, क्योंकि हमें भी जो है सो हमारा टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल का चाहिए, उसके बाद बफर जोन होना चाहिए, उसके बाद परसूट जोन होना चाहिए, फिर EEZ होना चाहिए, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जो है सो चाइना मानता नहीं है, जिसके कारण कि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो बीजिंग ने जो है सो बीजिंग के अगेंस्ट में जो है सो बहुत सारे कंट्रीज ने, फिलीपींस वगैरह ने केस कर दिया ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एक ट्रिब्यूनल में, और ये जो है सो हेग में है, नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लॉज पे जो है सो कि दो कंट्रीज की दो डिस्प्यूटिंग पार्टीज के ऊपर रूलिंग देता है। तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के रूलिंग को चाइना ने साफ कह दिया कि हम मानते नहीं हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हमने अनक्लॉज को भी रेटिफाई नहीं किया, हम उसे भी नहीं मानते हैं, ना ही हम इस रूलिंग को मानते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया और ये रूलिंग आई थी 2016 में, जिसे कि चाइना ने सिरे से खारिज कर दिया कि हम इस चीज़ को मानते नहीं है, हम पे ये सब लॉज लागू नहीं होते हैं, अनक्लॉज को हमने रेटिफाई नहीं किया और साउथ चाइना सी का पूरा एरिया जो है सो हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, क्योंकि इससे जो है सो बहुत सारे कंट्रीज हमने देखा कि अभी जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब खफा हो गए, एंटोगनाइज हो गए, और इस रूलिंग को जो है सो मनवाने का कोई मैकेनिज्म जो है सो वैसा कुछ है नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसको मनवाने के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल से जो है सो रूलिंग पास होती है, वहाँ से रिजोल्यूशन पास होगा, चाइना जो है सो उसका
एक वीटो पावर होल्डिंग मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, तो वो उस रूलिंग को अपने अगेंस्ट में पास होने ही नहीं देगा, क्योंकि जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई रूलिंग पास होने से रोक देता है, अजहर मैसूद के केस में उसने बहुत बार उसको होल्ड किया, उसे जो है टेररिस्ट घोषित होने में दिक्कत करी, तो वो अपने अगेंस्ट में कहाँ से रूलिंग पास होने देगा, ये तो बात ही नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना का जो है सो बहुत भयंकर डिस्प्यूट चल रहा है, इकोनॉमी को लेके, उसके बाद कोरोना वायरस को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऑस्ट्रेलिया जो है सो अभी बहुत ही मतलब कि खफा है चाइना से, और चाइना खफा है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने जो है सो अपनी इन्वेस्टमेंट भी जो है 25% तक कम कर दी है चाइना में। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर ताइवान वाला केस है। ताइवान को हमेशा जब न तब चाइना धमकी देते रहता है कि वी कैन कॉन्क्योर यू एनी टाइम, जब हम चाहेंगे आपको जो है सो बाय मिलिट्री फोर्स और मिलिट्री माइट हम आपको अपने में मिला लेंगे, हम जब तक छोड़े हुए हैं, आप ऑटोनोमसली जो है सो रूल कर रहे हैं, हम आपको आगे भी ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन आप जो है सो वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कीजिए, और ताइवान जो है सो एक चाइना का ही टेरिटरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जापान के साथ भी उनका डिस्प्यूट है। जापान के साथ उनके जो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे कि सिनकाकू आइलैंड हो गया, दियाओ आइलैंड हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर के जापान के साथ डिस्प्यूट है। वहाँ पर जब न तब होता है कि अपने पेट्रोल वेसल्स चाइना भेज देता है, और वहाँ पर फिर गर्मा गर्मी का माहौल बन जाता है। चाइना के पेट्रोल वेसल्स को जापानीज जो है सो खदेड़ते हैं, या उनके एयरफोर्स हो गए या उनके नेवल शिप्स हो गए। तो इन सब चीज़ों को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ। दूसरी चीज़ क्या है, लास्ट जो चीज़ है कि यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर इन एशिया पैसिफिक। तो यहाँ पर जो बहुत सारे कंट्रीज हैं वर्ल्ड पावर्स, जैसे कि यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, ये बहुत सारे कंट्रीज जो हैं सो ऑलरेडी चाइना का जो पावर बढ़ता जा रहा है एशिया पैसिफिक रीजन में, उसका बोलबाला बढ़ता जा रहा है, वो बाकी के कंट्रीज को कुछ समझ नहीं रहा है। कभी वो भिड़ जाएगा फिलीपींस से, कभी भिड़ जाएगा जापान से, कभी किसी कंट्री से। बहुत सारे कंट्रीज जो हैं सो चाइना से खफा हैं, और वो यहाँ पर ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि आप जो है सो वर्ल्ड पावर नहीं हो, आप किसी भी कंट्री को ऐसे बुली नहीं कर सकते हो, उसको परेशान नहीं कर सकते हो। अब जब चाहते हो तब वियतनाम के शिप्स डुबो देते हो साउथ चाइना सी में, जब चाहते हो तब आप फिलिस्तीन के शिप्स को खदेड़ देते हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप अपना मिलिट्री माइट हमेशा नहीं दिखा सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जो है सो हम भी हैं, और इसी के कारण जो है सो रीबैलेंसिंग हो रहा है। पहले ये सीन बना रहता था अटलांटिक में, ठीक है, लेकिन अब ये जो है सो शिफ्ट होते जा रहा है पैसिफिक में। अब जो है पैसिफिक सी में, यहाँ पर एशिया पैसिफिक रीजन में आप देख रहे होंगे क्वाड बन रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पर इन्फ्लुएंस अपना देखने चाह रहे हैं, जैसे कि यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान है, इंडिया है। तो साउथ चाइना सी एक मतलब बहुत बड़ा इंटरनेशनल अरीना बना हुआ है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जहाँ पर कि बहुत सारे कंट्रीज अपना होल्ड दिखाना चाहते हैं, बहुत सारे कंट्रीज अपना माइट दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है सो आप लोग देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति बनी हुई है साउथ चाइना सी में। और ये जो साउथ चाइना सी का वन चाइना पॉलिसी है, ये हमने देखा कि कैसे क्या है। और यहाँ पर अभी जो आएगा शिप, तो वो आते आते जो है सो ओमान विजिट करेगा। एक कंट्री वो सीधे जैसे है कि जाके जापान में नहीं लैंड करेगा, ठीक है, वहाँ पर वो आते आते ओमान में जो है सो एक्सरसाइज होगी इसकी, इंडिया में रुकेगा, सिंगापुर में यहाँ पर वो जो है सो रुकेगा। उसके बाद फिर उसकी विजिट जो है सो जापान में है, ताइवान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद कनाडा के साथ भी उसका एक्सरसाइज है। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जिसमें कि 40 कंट्रीज जो है, 40 देश जो है सो लिस्ट में है ब्रिटेन के, जहाँ पर कि HMS एलिजाबेथ विजिट करेगी, और वहाँ पर जो है सो इनकी एक्सरसाइज होगी। और एक लंबा प्रोसेस है जो कि दिखाना बेसिकली, क्योंकि अगर चाइना को उन्होंने अपने स्टेटमेंट में मेंशन किया, और अगर वैसा कुछ बात नहीं थी कि वो चाइना को अपनी मिलिट्री माइट दिखा रहे हैं, अपनी जो है सो सेना की शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसको मेंशन नहीं करते, वो इनडायरेक्टली उसको मेंशन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप ये कर रहे हो साउथ चाइना सी में, कि इसको पूरा आप जो क्लेम करते हो, यहाँ तक आपका जो बॉर्डर है, आपका जो लास्ट आइलैंड है यहाँ पे है, और आप कहते हो कि भाई ब्रुनई तक हमारा है, मलेशिया तक हमारा है, तो आप कल को कह दोगे कि ये जो है सो पूरा पैसिफिक मेरा है।
तो ऐसे तो होता नहीं है, इंटरनेशनल लॉज है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, अनक्लॉज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी चीज को दिखाने के लिए और इसी चीज को जो है सो एक मतलब कि सिंबॉलिक वे में मनवाने के लिए जो है कि ये सारा जो एरिया है ये न्यूट्रल वाटर है और यहाँ पर कोई भी कंट्री का वेसल जो है सो आ सकता है, जा सकता है, कोई भी कंट्री जो है सो यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकती है। इस चीज को दिखाने के लिए जो है सो यहाँ पर ब्रिटेन ने इस प्रोसेस को शुरू किया है और अपना जो है सो यहाँ पर वॉरशिप भेज रही है। और इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। और तीसरी चीज यहाँ पर क्या है कि इन सारे कंट्रीज के साथ एक तरह से सॉलिडेरिटी भी दिखाना। इसमें से बहुत सारे कंट्रीज जो हैं पहले कॉलोनी हुआ करते थे जो ब्रिटेन के, और उन्होंने जो है सो इस चीज से के साथ कॉमनवेल्थ के साथ, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, बहुत सारे कंट्रीज में यहाँ पर म्यांमार, बर्मा हो, इन सब कंट्रीज के साथ जो है सो सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए और एक कॉमनवेल्थ का जो इनका कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पर जो है सो इन्होंने ये एक्सपीडिशन को प्लान किया है और इसे लॉन्च भी कर दिया। अब आगे देखते हैं कि इस पे चाइना का क्या रिएक्शन आता है और वो इस चीज पर कैसे रिएक्ट करता है और क्या उसकी स्टेटमेंट आती है। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग आगे देखेंगे और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इस पर हमें फॉलो करें और हमारे वेबसाइट पर जो कोर्सेज चल रहे हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।